चलो, सो बेटा हमने ये डिस्कस किया कि जो फोर्स लगेगा, सॉरी वर्क जो होगा फोर्स से, वो हो जाएगा एफ इंटू डी एस इंटू कॉस फाइव। कॉस फाइव जो है, एफ कॉस फाइव है, वो बेसिकली ऐसा कंपोनेंट है जो इस डायरेक्शन में है, हाँ या ना? एफ कॉस फाइव ये है। ओके बढ़िया, कोई डाउट यहाँ तक? चलो अब ये ds को ध्यान से देखो। ds जो है उसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये ds की अगर बात करें, इसी ट्राइंगल को मैं वापस बना रहा हूँ। ओके, पॉइंट यहाँ पे था, वहां से थोड़ा सा रोटेशन, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होके इधर आया, और ये जो पार्ट है दैट इज योर ds। यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है दैट इज योर d थीटा, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है दैट इज r। तो मैं बोल सकता हूँ कि d थीटा जो है वो कितना है, ds अपॉन r। तो ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, r d थीटा, हाँ या ना? स्मॉल r लिख लेते हैं। सो मैंने ds बनाया, ds इज r d थीटा। सो अगर मैं ds को r d थीटा लिख लेता हूँ इस फॉर्मूला में, तो ये आ जाएगा f इंटू कॉस फाइव इंटू r इंटू d थीटा। कोई डाउट इसमें? अब ध्यान सुनना बेटा, अब ध्यान सुनना, ये जो f कॉस थीटा इंटू r है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से टॉर्क कितना लग रहा है। अगर मैं इस फोर्स का टॉर्क निकालने चाहूँ, तो फोर्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो परपेंडिकुलर टू ds, सॉरी पैरेलल टू ds, परपेंडिकुलर टू ds। जो परपेंडिकुलर टू ds है वो r से भी पैरेलल होगा। ये जो f थीटा वाला, ये साइन फाई वाला जो होगा, उसको, ये तो कोई टॉर्क जनरेट ही नहीं करेगा, इसकी वजह से टॉर्क जीरो आएगा, राइट? तो ये जो फोर्स है उस, वो जो टॉर्क क्रिएट करेगा वो ये वाला कंपोनेंट ही क्रिएट करेगा। ये कंपोनेंट कितना था, f इंटू कॉस फाइव। सो f कॉस फाइव एक ऐसा है जो टॉर्क क्रिएट कर रहा है। सो f cos phi is the force which is perpendicular to the distance. टॉर्क है तो हो जाएगा टॉर्क इंटू डी थीटा। ये मेरा आया छोटा सा वर्क डन। ओके, तो मेरे को फाइनल निकालना है तो उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, dw which will be equals to इंटीग्रेशन टॉर्क डी थीटा। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, लिख लो यहाँ तक, टॉर्क का यहाँ तक लिख लो कि टॉर्क का जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू टॉर्क इनटू डी थीटा, उसका फुल इंटीग्रेशन। ओके, हाँ बोलो। डन सर। डन, ओके, यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर सबको? चलो, तो यहाँ पे ध्यान दो अब कि जो हमने वर्क निकाला वो आया टॉर्क इनटू डी थीटा का इंटीग्रेशन। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े? ओके, अब बेटा हम सबको पता है अगर मैं इसको dw को dt से डिवाइड कर लूं, dw को dt से डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज व्हाट, पावर। ओके, तो वो जो dw मिला उसको मैं अगर दोनों तरफ dt से डिवाइड कर लूं, dt से इंटीग्रेशन कर लेता हूं, तो d टॉर्क इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई dt आएगा। तो पावर का फॉर्मूला इधर से क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या आया, पावर का फॉर्मूला आया टॉर्क इंटू ओमेगा। कोई डाउट इसमें? राइट, तुमने ये बेटा लीनियर के अंदर पढ़ा था, एफ इंटू वी करने से क्या आता है, पावर मिलता है। तो उसी का एनालॉजी है, टॉर्क मल्टीप्लाई बाई लीनियर स्पीड की जगह पे एंगुलर में जो स्पीड है वो। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस लिख लिया? लिख लिया यहाँ तक? ओके, लिख लो जल्दी से। डन, पावर इक्वल्स टू एफ टॉर्क इंटू ओमेगा। हाँ बोलो बेटा, कोई डाउट? ओके ओके, लिख लो।
कर लिया? Yes, sir. ओके चलो, अब बेटा सिमिलरली सर अगर वर्क समझ में आ गया, हाँ बोलो। सर पावर जो है वो टॉर्क क्रॉस ओमेगा है कि सिमिलर? पावर क्या है? टॉर्क इनटू एस मल्टीप्लिकेशन है, बिकॉज पावर जो है, वर्क जो है, वो सब कैसे है? स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर है, राइट? तो क्रॉस तो कभी नहीं हो सकता। आ गया समझ में? बिकॉज क्रॉस से तो हमको वेक्टर प्रोडक्ट मिलता है, तो क्रॉस नहीं है, वो डायरेक्ट टॉर्क मल्टीप्लाई बाय ओमेगा है। टॉर्क और ओमेगा की डायरेक्शन भी अगर देख लो तो क्या आएगा? टॉर्क और ओमेगा की डायरेक्शन या तो दोनों एक इक्वल डायरेक्शन होगा या फिर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो पावर सिर्फ प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। वर्क के जैसा ही है ये। आया समझ में? यस सर। सर पावर नेगेटिव कैसे होगा पर? मगर वर्क अगर नेगेटिव हो रहा है तो पावर भी नेगेटिव बोल सकते हैं ना हमें। ओके वर्क अगर नेगेटिव हो रहा है तो पावर भी नेगेटिव बोल सकता हूँ। ओके चलो, अब बेटा एक काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई थी आई ओमेगा स्क्वायर। अगर इसको मैं डिफरेंशिएशन कर लूँ टाइम के रिस्पेक्ट में, इसको मैं डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? इसको डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट, तो हाफ और आई तो क्या है? कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, मोमेंट नहीं बनेगा। तो बचेगा क्या? डी ओमेगा स्क्वायर बाई डी टी। डी ओमेगा स्क्वायर डी टी क्या हो जाएगा? चेन रूल लगा लोगे, पहले ओमेगा स्क्वायर का करोगे तो आएगा 2 ओमेगा मल्टीप्लाई बाई डी ओमेगा डी टी। तो ये क्या आ जाएगा? हाफ इंटू हाफ से हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? आई इंटू ओमेगा। डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है? अल्फा होता है। आ रहा है समझ में? तो ये आ गया आई ओमेगा इंटू अल्फा। आई अल्फा क्या होता है? आई अल्फा क्या होता है? और टॉर्क मतलब क्या हो गया? ये वापस वही मैंने डिराइव किया कि भाई डी के ई बाई डी टी क्या होता है? एक तरह से मैं बोल सकता हूँ पावर ही आ गया वापस, ये वापस पावर ही आ गया। आ रहा है समझ में? तो इससे मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, इससे मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि भाई जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? रेट ऑफ चेंज इन वर्क डन। वर्क डन का चेंज इन वर्क डन क्या होता है? पावर होता है। आ गया समझ में ये? Yes. ओके सो याद है कि भाई पावर इक्वल्स टू टॉर्क इनटू ओमेगा होगा। ओके कोई डाउट? नो सर। ओके चलो, सो यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। बाय Okay. सर, हैप्पी उत्तरायण। चलो बाय 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 बाय, हैप्पी Thank you.